Hi everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of Indian Geography. जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो रिवर सिस्टम से हम लोगों ने शुरू किया था ड्रेनेज सिस्टम से, उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जो इंट्रोडक्शन सिस्टम टाइप से एक वो आपको लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा, लेकिन वो उतना डिटेल में नहीं पढ़ा। तो जो क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है वो बहुत डिटेल में पूछा जाता है, मतलब जो और डीप में हमको जाके उस चीज़ को स्टडी करना पड़े। जैसे गंगा रिवर सिस्टम, तो उसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट, तो वो ट्रिब्यूटरीज के बारे में, वो ट्रिब्यूटरी कहाँ से निकलता है, कौन सा स्टेट से वो ट्रिब्यूटरी आपको पास करती है, कौन सा राइट हैंड बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक हैंड ट्रिब्यूटरी है, तो वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जितने भी रिवर हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे वो आपको एक क्या था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था, एक इंट्रोडक्शन सिस्टम टाइप से हम लोग डिस्कस किया था। आज जो हम लोग रिवर सिस्टम पढ़ेंगे उसी रिवर सिस्टम जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो वो रिवर सिस्टम का जितना भी आपको डिटेल में पढ़ेंगे उस रिवर सिस्टम को। जैसे गंगा रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, उसके अंदर कौन कौन से ट्रिब्यूटरी है, कहाँ जाकर आपको मिलते हैं, कौन कौन सा कन्फ्लुएंसेस है, कहाँ कहाँ पर डेल्टा बनाती है, कौन से स्टेट, कौन से डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट रीजन से आपको पास करती है, तो वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको कौन सा रिवर सिस्टम, यहाँ पर गंगा रिवर सिस्टम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, कम से कम गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, यहाँ से आपको क्वेश्चन कम से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो गंगा रिवर सिस्टम है ये कौन कौन से आपको कंट्री से पास करती है, तो अगर कंट्री की हम बात करें तो ये इंडिया में फ्लो करती है, आपको तिब्बत रीजन जो चाइना जिसे क्लेम करता है वो वहाँ भी फ्लो करती है, फिर नेपाल रीजन में भी, बांग्लादेश रीजन में। ये आपको लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इन इंडिया में, और ये कम से कम 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री को ऑक्यूपाई करती है। जैसे और ये कौन कौन से स्टेट्स आपको पास करती है, यूपी से, या स्टेट्स आपको ध्यान रखना, एमपी, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश एंड यूटी ऑफ दिल्ली। तो इतने सारे स्टेट से ये आपको पास करती है, तो ये आपको ध्यान रखना। फिर अगर गंगा रिवर सिस्टम की हम लोग बात करें तो ये आपको देखें तो 5 कन्फ्लुएंसेस जो हम लोगों ने पढ़ा था, 5 प्रयाग, जिसे प्रयागराज बोलते हैं, आप जितने प्रयाग थे आपको, तो एक हम लोगों ने पढ़ा था अलकनंदा रिवर जो आपको धौली गंगा में आपको विष्णु प्रयाग से मिलती है, फिर नंदाकिनी रिवर से अनंत प्रयाग में, पिंडा रिवर से आपको मतलब कर्ण प्रयाग में। तो ये क्या था, मेन स्ट्रीम था आपको। फिर वहाँ से जो भागीरथी है वो रिवर लेके और अलकनंदा जो जहाँ मीट कर दिए वहाँ से आपको गंगा रिवर हम लोग उसे नाम देते हैं। तो ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं, भागीरथी क्या है, ये सोर्स स्ट्रीम है जो कि आपको फुट ऑफ गंगोत्री गढ़ी से चौमुख से आपको राइज करती है, वहाँ से निकलती है। फिर जहाँ से क्या होता है, देव प्रयाग से रिवर आपको गंगा कहलाती है। फिर अगर यहाँ पर देख ले तो गंगा का जो ज्वाइंटली जहाँ पर होता है, जहाँ पर वो ज्वाइन करती है, उसे क्या यमुना में होता है, यमुना यमुना ज्वाइन करती है इलाहाबाद में, तो वहाँ से क्या होता है, संगम होता है गंगा यमुना सरस्वती वाला, वो हम लोगों ने भी मतलब डिस्कस किया है। फिर अगर यहाँ पर देखें तो फरक्का में, जो फरक्का किस कहाँ पर रीजन है, बंगाल का रीजन है। फरक्का में क्या होता है कि गंगा आपको 2 पार्ट में बढ़ जाती है, फरक्का रीजन गंगा 2 पार्ट में बढ़ जाती है। तो एक गंगा वहाँ से आपको गंगा नहीं कहलाती, वो जो रिवर हो जाती है भागीरथी और हुगली, तो हम उस रिवर को वहाँ भागीरथी और हुगली बोलते हैं। तो वो जो वेस्ट बंगाल में उसे भागीरथी हुगली बोला जाता है, और जो आपको रिवर वहाँ से बाइफर्केट होके, वहाँ से डिवाइड होके आपको जो रिवर बांग्लादेश में फॉलो करते हैं उसे हम लोग कौन सा रिवर कहते हैं, पद्मा मेघना करते हैं। तो ये आपको नाम याद रखना है, गंगा आपको पद्मा मेघना हो जाती है बांग्लादेश में पहुंचने के बाद, और ये वेस्ट बंगाल में जो बाइफर्केट होती है फरक्का बैरेज से, तो उसे हम क्या कहते हैं, हुगली नदी, वो भी क्या है, गंगा का पार्ट है। तो अगर देख ले तो जैसे ब्रह्मपुत्रा को हम लोग क्या कहते हैं, आपको जो बांग्लादेश में पास करती है, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है वहां पर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, 2525 किलोमीटर जानते हैं पूरा गंगा का जो इंडिया में डिस्टेंस है फ्लो, 2525 किलोमीटर है। फिर अगर जो शहर देखे, कौन कौन सा शहर आपको प्रेजेंट है, कौन कौन सा शहर सिचुएटेड है आपको गंगा नदी के किनारे, जैसे कौन कौन सा जो पिलग्रिमेज एरिया भी हम लोग उसको पिलग्रिमेज साइड, हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया, सोरोन हो गया, कन्नौज हो गया, इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, पटना हो गया, गाजीपुर हो गया, भागलपुर, मिर्जापुर, बलिया, बक्सर, सैदपुर, चुनार, ये सब क्या इंपॉर्टेंट आपको टाउन्स है जो सिचुएटेड है गंगा नदी के किनारे। तो गंगा आप जानते हैं कि जो गंगा नदी को हम लोग गंगा माँ की तरह मतलब उनको डिनोट करते हैं, या गंगा माँ की तरह हम लोग उनकी पूजा करते हैं। जो गंगा आरती आप लोग देखते हैं, जो गंगा नदी आरती बनारस में या किसी भी गंगा घाट के किनारे जो आरती होता है आपको, चाहे पटना में हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, गंगा नदी को हम लोग पूजते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं इसे होली बाय हिंदूज, मतलब जो हिंदूज रिलीजन है वो इन्हें मतलब गंगा नदी को आपको भगवान माँ के रूप में मतलब मानते हैं, तो वर्शिप एट द गॉडेस गंगा,
इन द हिंदुइज्म। तो ये आप लोग जानते ही हैं। फिर अगर यहाँ पर देख ले तो ये जो गंगा आपको रिवर फ्लो करते हैं यहाँ से, तो ये आप लोग गाना भी सुना होगा, मानू तो मैं गंगा न मानू तो गंगा, मतलब पानी, मतलब सिंपल है कि अगर मानिए तो मतलब आप गंगा माँ भी मान सकते, नहीं माने तो सिंपल एक पानी आपको बह रही है, तो बहता पानी, तो वो वाला गाना भी आपने सुना होगा। तो इसलिए मतलब ये हिंदू रिलीजन में से गंगा नदी को माँ गंगा के नाम से ही डोनेट मतलब डिनोट किया जाता है, बोला जाता है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें गंगा नदी का जो मैप में फ्लो, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ से जो आपको निकलती है ये गंगा नदी, तो ये आपको क्या है, फ्लो है गंगा नदी का। देख सकते हैं यहाँ पर राम गंगा हो गया, फिर यहाँ से जो फ्लो करती है आपको गंगोत्री से, तो फ्लो करते करते आप देख रहे हैं यमुना का यहाँ पर आपको मीटिंग हो गया, ये यहाँ से ट्रिब्यूटरी होगी। फिर गंगा नदी फ्लो करते करते आप यहाँ देख सकते हैं ये आपको यहाँ पर ये बंगाल में फरक्का बैरेज है, या फरक्का बैरेज से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। एक तरफ आपको कलकत्ता में हुगली नदी बन गई, एक तरफ आपको यहाँ पर जाके जो ये एरिया है बांग्लादेश में वो क्या होगी, पद्मा बनी, पद्मा मेघना बोला जाता। और यहीं जाके आपको ये ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, जमुना बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, माउथ ऑफ दी गंगे। तो यहाँ पर क्या बड़ा सा डेल्टा बनाती है, जानते हैं कि डेल्टा आपको सुंदरबन डेल्टा हुआ, जो कि आपको डिफरेंट टाइप का डेल्टेज है, लेकिन सबसे जो लार्जेस्ट डेल्टा आपको वो सुंदरबन डेल्टा, जो कि आपको मतलब ये बांग्लादेश रीजन में भी और कलकत्ता में भी रीजन में भी है। ये हम लोग आगे देखेंगे। तो ये देख सकते हैं 5 प्रयाग हम लोग पढ़ लिया था, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और विष्णु प्रयाग। फिर गंगा ब्रह्मपुत्रा जो डेल्टा आपको फॉर्म करती है वहाँ पर, तो डेल्टा कैसे फॉर्म होता है, जो जितना भी आपको रिवर जो फ्लो होता है आपको, तो यह क्या करता है, जितना भी सेडिमेंट्स आपको डिपॉजिट कर देता है अपने माउथ, जहाँ पर या जो बे ऑफ बंगाल जो सी है वहाँ पर आपको ये क्या होगा, ड्रेन करके। इसके अराउंड जो क्या होता है, ये आपको मतलब बहुत सारे सिल्ट, बहुत सारे जो मड इसके साथ सैंड आता है वो वहाँ डिपॉजिट होता है। ये धीरे धीरे क्या होता है, एक बड़ा सा एक आइलैंड की तरह कन्वर्ट हो जाता है, डेल्टा के फॉर्म में बन जाता है। मतलब ज़मीन जहाँ पर आप देख सकते हैं पानी भी रहता है, लेकिन वो एक सब बोल से मार्सी लैंड बन जाता है, वो जो डेल्टा एरिया होता है। सो तो वहाँ बहुत सारे आपको डाइवर्सिटी मिलेगा, चाहे वो प्लांट का डाइवर्सिटी हो, फ्लोरा का हो या फोना का हो। तो यहाँ देख सकते हैं जो लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है बिटवीन भागीरथी हुगली एंड पद्मा मेघना, जो कि आपको देख सकते हैं 58,752 स्क्वायर किलोमीटर का डेल्टा है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, लो लाइंग स्वैम्प एरिया, मतलब दलदल एरिया हो जाता है जो डेल्टा एरिया होता है। सो तो यह गंगा ब्रह्मपुत्रा के जो यहाँ मेल से आपको क्या होता है, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। फिर हम लोग डिफरेंट रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो अलकनंदा और जो भागीरथी हो गया, या ये सब जितने रिवर हैं। और उस रिवर का ओरिजिन देखें, सबसे पहले अलकनंदा का वन ऑफ द हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा, गंगा का सबसे मतलब एक हेड है, वहाँ से आपको गंगा मेन अलकनंदा और भागीरथी मिलकर ही गंगा का फॉर्मेशन होता है। ये आपको राइज कहाँ करता है, कॉन्फ्लुएंस एंड फीट ऑफ द सतोपंत ग्लेशियर और भागीरथ ग्लेशियर से आपको निकलती है। इट्स मीट्स द भागीरथी रिवर एट देव प्रयाग, यहाँ पर देव प्रयाग में जाके भागीरथी रिवर से आपको मिलती है, जिसके बाद उसे गंगा बोला जाता है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर, जो मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन होता है अलकनंदा का, मंदाकिनी, नंदाकिनी एंड पिंडार रिवर। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। फिर इट्स ओरिजिन देखिए, लेक सतोपंथियत, ये ट्रायंगुलर लेक यहाँ पर आपको बना हुआ है, जो कि आपको हिंदी ट्रिनिटी के नाम से, जो 3 भगवान हिंदू धर्म में माने जाते हैं सबसे मुख्य, सबसे इंपॉर्टेंट, वो कौन से हैं, लॉर्ड विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों भगवान को वहाँ उसके नाम से यहाँ पर लेक सतोपंथ के जो ग्लेशियर उसके नाम से वहाँ पिलग्रिमेज साइट है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नदी आपको देख सकते हैं, उत्तरकाशी गंगा नदी का। फिर यहाँ पर देख सकते हैं तेहरी गढ़वाल, रुद्र प्रयाग, चमोली, अलकनंदा, रुद्र प्रयाग। तो ये सब क्या आपको नदी का फ्लो है। फिर अगर यहाँ पर आगे देखें भागीरथी में, तो भागीरथी रिवर जो है ये वन ऑफ द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड स्ट्रीम है गंगा का। ये अलकनंदा और देव प्रयाग में जाके आपको मिलती है, वहाँ से गंगा हम लोग बोलते हैं। ये क्या राइज कहाँ से करती है, गंगोत्री ग्लेशियर से गौमुख, जो कि आपको इतना मीटर एलिवेशन पर है, जिसको मैं चौक खंबा पीक भी बोला जाता है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में प्रेजेंट है ये। इतना ही आपको याद रखना। गंगोत्री, उत्तरकाशी एंड तेहरी आर द इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स अलोंग दी रिवर। ये आपको क्या एक सेटलमेंट्स है यहाँ पर, आपको मतलब जो लैंड एरिया वहाँ पर आदमी सेटलमेंट्स वहाँ रहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो भागीरथी का एरिया, गंगोत्री एरिया ये हो गया। ये हम लोगों ने मैप कल भी डिस्कस किया था। फिर अगर धौली गंगा देख ले, तो ये आपको धौली गंगा कहाँ से ओरिजिनेट करती है, वसुधारा ताल से। तो ये वसुधारा ताल कौन हो गया यहाँ पर, जो धौली गंगा हो गया। तो ये वसुधारा ताल से यहाँ पर ओरिजिनेट करती है धौली गंगा। तो फिर जो लार्जेस्ट ग्लेशियर लेक है आपको उत्तराखंड में, धौली गंगा क्या इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है किसका, अलकनंदा का। जो अलग ट्रिब्यूटरी कौन सा है धौली गंगा का, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी एंड भागीरथी।
फिर अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में आपको जाके मर्ज कर जाती है। फिर देख सकते हैं देयर इट लूजेज आइडेंटिटी, अलकनंदा फ्लो साउथ वेस्ट थ्रू द चमोली, मैथान, आनंद प्रयाग सबसे क्या अलकनंदा आपको फॉलो करती है। फिर अलकनंदा डिसअपियर्स माइटी गंगा में जाकर वो डिसअपियर हो जाती है। ये तपोवन विष्णु घाट हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है ये आपको धौली गंगा पर ही कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। फिर अगर देखें ऋषि गंगा, तो ये रिवर आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, रिवर इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट। ये आपको उत्तर नंदा देवी ग्लेशियर से आपको निकलती है, जिसे जो नंदा देवी माउंटेन में है। फिर अगर ये आपको दक्षिण नंदा ग्लेशियर को भी आपको फीड करती है, इट ऑल्सो फीड फ्रॉम दी, वहाँ से भी पानी मिलता है। मतलब इट फ्लोज थ्रू दी नंदा देवी नेशनल पार्क, जो नंदा देवी नेशनल पार्क की बात करते हैं उत्तराखंड में, वहाँ से ये आपको फ्लो करती है और ये धौली गंगा में जाकर रायनी रिवर मतलब रायनी जगह पर विलेज में आपको मर्ज कर जाती है। तो ये आप देख सकते हैं धौली गंगा का ऋषि गंगा। तो ये आपको मैप दिया हुआ। फिर अगर मेन जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा, ये ट्रिब्यूटरीज आपको क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है। तो जैसे जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, राइट बैंक, तो ट्रिब्यूटरी हम लोग किस तरह से डिसाइड करते हैं। जैसे जो रिवर का जो फ्लो का डायरेक्शन होता है, जैसे अगर रिवर आपको इस तरह फ्लो कर रही है तो ये क्या हो गया आपको रिवर का फ्लो हो गया। तो ये क्या हो गया आपको रिवर का फ्लो हो गया। तो जैसे ये गंगा रिवर का आपको फ्लो हो गया, समझ मान लीजिए जैसे गंगा रिवर, तो ये जो आपको अगर इस डायरेक्शन में आप खड़ा यहाँ पर हो जाते हैं, जैसे इस डायरेक्शन में आप यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे इस डायरेक्शन आप खड़ा हो गए, तो इस डायरेक्शन में आप अगर यहाँ पर खड़ा हो गए, जैसे इस डायरेक्शन में आप यहाँ पर खड़ा हो गए, तो इस डायरेक्शन में आपका जो राइट हैंड हुआ, तो ये जो क्या हुआ आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड हो गया, और ये क्या हो गया राइट हैंड हो गया। तो इस अगर डायरेक्शन में आप खड़ा हो रहे हैं तो आपको जो लेफ्ट हैंड हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पर जो नदी आपको मिल रही है आके, तो ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हो गया, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गया। और ये जो आपको राइट में आपको जाकर मिल रही है यहाँ से ऐसे ऐसे करके, ये क्या हो गया आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गया। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, आप अपने मतलब खुद इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए उस पोजीशन को। जैसे आप मतलब जैसे जो डायरेक्शन में आप बैठे हुए हैं, उस डायरेक्शन आप लेक्चर देख रहे हैं, तो अब देखेंगे कि आपका राइट हैंड किधर होगा, लेफ्ट हैंड किधर होगा। तो इसी तरह क्या करें, नदी का फ्लो देख लीजिए, किस डायरेक्शन नदी, ईस्ट नदी फॉलो कर रही है और वेस्ट नदी फॉलो कर रही है। तो उस डायरेक्शन में आपको घूम जाना और अपना हाथ को देखना है कि अगर ईस्ट साइड में आप घूम रहे हैं तो इस साइड का जो आपको हाथ जिस तरह आपको फ्लो कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपको ईस्ट साइड में हो गया। तो ये क्या हो गया आपको, ये जो हाथ हो गया और ये हो गया, तो ये आपको क्या हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको राइट बैंक हो गया। ऐसे क्या कहते हैं, लेफ्ट बैंक हो गया, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो इस तरह से आप कभी इसे भूलिएगा नहीं कि राइट बैंक कौन होता है, लेफ्ट बैंक कौन होता है। तो राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर का, वो कौन करता है, यमुना हो गया, यमुना के अंदर चंबल, पानास, सिलिंद, बेतवा। फिर अगर देखें केन रिवर हो गया, सोन रिवर हो गया, दामोदर रिवर, ये क्या है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो रामगंगा, गोमती, घाघर, काली, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी रिवर, ये क्या है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ देख सकते हैं ये मेन कौन सा रिवर हो गया जो हम यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये आपको जो हम शेडिंग कर रहे हैं जिस लाइन को, ये मेन गंगा रिवर हो गया, ये मेन गंगा रिवर हो गया। ये एक कलर से हमने शेडिंग कर लिया। और जो नेक्स्ट कलर, दूसरा कलर हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, अगर ये कलर आप देखिएगा तो ऐसा कलर यूज कर रहे हैं इसमें कि इसे पता चल जाए। तो ये कलर देख लीजिए, तो जो ये कलर देख रहे हैं ये कौन सा हो गया आपको, ये आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और जितना भी देख रहे हैं घाघरा, गोमती, गंडक, सप्तकोसी, गोमती, ये सब क्या, ये कि कौन सा ये हो गया, ये आपको लेफ्ट बैंक हो गया। जो यमुना का जो आप देख रहे हैं बेतवा, केन, सोन, रिहांड, दामोदर, तो ये सब कौन सा हो गया आपको लेफ्ट बैंक, मतलब ये सब हो गया आपको राइट बैंक। तो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ये आपको ध्यान रखना। तो ये आप मतलब इसी से यहाँ पर यार रख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट बैंक हो गया जो ऊपर वाला आपको रामगंगा, गोमती, और राइट बैंक हो गया नीचे वाला। तो देख सकते हैं जिस डायरेक्शन में आपको फ्लो है उसी डायरेक्शन में आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो इस फिगर से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह कौन सा मतलब डायरेक्शन है, कौन सा नदी आपको पहले फ्लो करता है, कौन सा बाद में करता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे हम लोग यहाँ रब कर देते कि आगे मतलब जो फिगर डिस्कस करेंगे जो मैप, तो उसमें क्या होगा क्लियरिटी आपको पता चलेगा। तो जैसे अगर आप आगे देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछ दिया जाता है कि कौन सा किसका ट्रिब्यूटरी है, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर घुमाना चाहे या क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करना चाहे तो वहाँ आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ देगा कि मतलब जो क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट आपको सजाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे गंगा नदी का अगर पार्ट देखें यहाँ पर, तो ये क्या है, ये आपको
कौन सा नदी है? अगर ये देखें आप तो ये जो है आपको है ये शारदा हो गया। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर कौन है, गोमती है। उसके बाद देख सकते हैं ये शारदा हो गया, फिर ये घाघरा हो गया। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको याद रखना है। फिर ये गंडक हो गया, फिर गंडक के बाद ये कौन सा हो गया, सप्तकोसी हो गया। फिर इसी तरह देखें तो यहाँ पर क्या है, यमुना हो गया। यमुना के बाद आप देख सकते हैं केन बेतवा हो गया, फिर ये आपको सोन हो गया, रिहांड हो गया। तो इस तरह से क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है कि ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट। वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो किस तरह से कौन सा डायरेक्शन में नदी आपको फ्लो करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर अगर हम लोग रामगंगा की बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपको नदी है रामगंगा। तो ये भी ट्रिब्यूटरी क्या है, गंगा रिवर का। ये आपको साउथ वेस्टर्न कुमाऊं से आपको ड्रेन करती है, ड्रेन साउथ वेस्टर्न कुमाऊं। रामगंगा ओरिजिनेट कहाँ से करती है, आपको दुधा टोली हिल जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ देखें तो रामगंगा की और बात करें तो इट फ्लोज थ्रू द डून वैली। जो डून वैली आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड जो बोल सकते हैं, वहाँ डून वैली जो है मेनली आपको जो उत्तराखंड रीजन है और देहरादून रीजन, और डून वैली से आपको फ्लो करती है। तो देर इज अ डैम बिल्ट किया गया रामगंगा पर कालागढ़ में। यह फाइनली आपको मीट करती है कन्नौज में जाके गंगा नदी से। बरेली सिटी सिचुएटेड, बरेली सिटी आपको जो बरेली सिटी है यूपी में वो आपको सिचुएटेड है रामगंगा पर। तो ये देख सकते हैं रामगंगा का फ्लो यहाँ पर जो ये जो मैप ड्रॉ किया गया हो देख सकते हैं। ये गोमती का है, ये आपको रामगंगा का जो ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी आपको मिलती है जाके कहाँ पर, कन्नौज में। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखें कहाँ मिलती है, कौन सा कहाँ से ओरिजिन है, कौन सा आपको नेशनल पार्क से, ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसलिए बीच में आपने सुना होगा न्यूज़ में इसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से बोला जा रहा था कि चेंज किया जाए, लेकिन ये ब्रिटिश का नाम है कॉर्बेट नेशनल पार्क। लेकिन इस तरह से मतलब ये चेंज नहीं हो पाया क्योंकि नाम भी आपको चेंज करना एक लंबा प्रोसेस बोल सकते, थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस होता। तो ये बीच में एक न्यूज़ था कि इसे रामगंगा मतलब जो इंडियनाइज किया जाए नाम को, जो लीगेसी है ब्रिटिश का उसको हटाने के लिए बोला गया था, क्योंकि रामगंगा रिवर फ्लो करती है तो इसे हम लोग रामगंगा नेशनल पार्क बोलेंगे। तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जानते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको टाइगर का जो डेंसिटी बोल सकते हैं वो ज़्यादा है कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये आपको ध्यान रखना। तो यही से पूछा जाता है क्वेश्चन में, घुमाने का जो एग्जाम में जो क्वेश्चन घुमाया जाता है तो मेनली आपको ये पूछता है जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसके मतलब उसके थ्रू कौन सी नदी आपको बहती है, किस नदी के किनारे कॉर्बेट नेशनल पार्क बसा हुआ है, किस नदी के किनारे ये अवेलेबल है, कन्नौज में जाके कहाँ कौन सी नदी मिलती है। तो ये आपको वहाँ पर क्वेश्चन घुमा सकता है। इस सिटी के जो सिचुएटेड है किस बैंक पर सिचुएटेड है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा, इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देखें गोमती के बारे में तो ये गोमती क्या है, यहाँ आपको गोमत ताल ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोमत ताल विच फॉर्मली नोन एज फुलहार झील नियर। ये आपको कहाँ से ओरिजिनेट करती है, गोमत ताल में, जिसे फुलहार झील बोला जाता है। ये आपको यूपी रीजन है, पीलीभीत रीजन में। तो अगर यहाँ देखें तो ये एक्सटेंड 900 किलोमीटर एक्सटेंड करता है थ्रू यूपी, और गंगा में कहाँ पर जाके मिलता है, गंगा से गाजीपुर में। एट द संगम ऑफ गोमती एंड गंगा द फेमस मार्कंडे महादेव टेम्पल, आपको मार्कंडे महादेव आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में भी, तो वहाँ से जो आर्ट एंड कल्चर में कि वहाँ कहाँ आपको ये मतलब सिचुएटेड है, संगम ऑफ गोमती, जहाँ गंगा और गोमती आपको मिलती है वहाँ पर मार्कंडे महादेव टेम्पल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आपको साई रिवर का, जो कि जौनपुर में आपको जाके मिलती है। द सिटीज ऑफ लखनऊ, लखीमपुर खेरी, सुल्तानपुर, जौनपुर, ये सब क्या है आपको बैंक ऑफ गोमती के किनारे ही सिचुएटेड है। ये रिवर जो जौनपुर सिटी को आपको 2 इक्वल पार्ट्स में कट्स करता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो अगर फिगर यहाँ पर आप देखें, यहाँ देख सकते हैं जो ये आपको जितना भी यहाँ पर है, तो ये उसी फिगर को बार बार हम लोग यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, इससे याद रहेगा कि यमुना का ये हो गया, इसका कौन कौन सा ट्रिब्यूटरी है, किस नदी के किनारे। गोमती क्या है, लखनऊ सिटी बोल सकते हैं। गंगा क्या, कानपुर सिटी में आपको जाके यहाँ से मिलती है। फिर बनारस सिटी हो गया, इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया। सोन नदी जहाँ पर आपको गंगा से मिलती है, इससे पटना जगह पर मिलती है। तो कौन कौन सा नदी कहाँ मिलती है वो आपको यहाँ पर दिया गया। फिर अगर घाघरा की बात करें तो घाघरा जो ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ग्लेशियर ऑफ मापचा चुंगो से, वहाँ से आपको ओरिजिनेट होता है। इसे हम लोग कर्नाली और कोडियाला भी बोलते हैं, जो ट्रांस बाउंड्री पेरिनियल रिवर है, जो कि आपको तिब्बतियन प्लेटू नियर लेक मानसरोवर से भी आपको ओरिजिनेट होता है। तो ये घाघरा हो गया। इट कट्स थ्रू द हिमालयज नेपाल, हिमालय जो नेपाल में उसको कट करता है। ये ज्वाइन जो होता है रिवर, कौन सा रिवर इसे ज्वाइन करती है, शारदा रिवर, वहाँ पर बड़म घाट इन इंडिया में। इट इज़ अ मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। गंगा क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको, जो कि छपरा रीजन में आपको बिहार में कहाँ ज्वाइन करती है गंगा, गंगा को कौन सा रीजन में, कौन सा शहर में, छपरा शहर में। टोटल लेंथ इसका 1080 किलोमीटर है। ये आपको मेनली जो क्वेश्चन आता है बीपीएससी में वो यही सबसे क्वेश्चन आता है, छपरा रीजन में कहाँ पर ज्वाइन करती है आप।
रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन बाराबांकी डिस्ट्रिक्ट, यूपी का मेन सोर्स है। राप्ती, घोटी, गंडक, शारदा, सरजू क्या है, ट्रिब्यूटरी आपको इस रिवर। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी देखे भेड़ी, सरजू, कुआं, राप्ती, घोट, छोटी गंडक है। राइट ट्रिब्यूटरी का सेती, धावर, शारदा, बूढ़ी बूढ़ी गंगा आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो आपको घाघरा रिवर का पूरा दिया हुआ है। फिर अगर शारदा रिवर की हम लोग बात करें, जो शारदा रिवर आपको है, तो शारदा रिवर क्या है, ये आपको राइज कहाँ से निकलते हैं, मिलम ग्लेशियर, नेपाल हिमालय से, जहाँ पे इसे गोड़ी गंगा भी बोला जाता है। तो ये आपको ग्रेट हिमालयस काला पानी जो जो एक न्यूज़ में रहता है, जो सबसे ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं नेपाल और उत्तराखंड के बीच में, इंडिया के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है, जिससे काला पानी है, तो वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है। फिर आपको काला पानी जो सिचुएटेड है कहाँ, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा टूर वहाँ से किया तो वहाँ सिचुएटेड है। ये रिवर आपको इसी पर नेम, इट इज नेम्ड एज ए रिवर महाकाली। नेपाल में महाकाली बोला जाता है, जो गॉडेस काली के नाम से आपको फेमस है। ये आपको सिचुएटेड कहाँ, लिपू लेक पास के अराउंड सिचुएटेड नियर द लिपू लेक पास, जो इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर से आपको पास करते हैं, लिपू लेक पास। द रिवर बॉर्डर्स द नेपालीज महाकाली जोन एंड उत्तराखंड। ये रिवर आपको गॉर्ज सेक्शन बनाती है, गॉर्ज सेक्शन के जो फ्लो करती है वहाँ से। गॉर्ज सेक्शन हम लोग ने देखा था, गॉर्ज किसे कहते हैं। फिर अगर देख ले तो महाकाली आफ्टर डिसेंट्स इंडिपेंडेंस इन इंडिया इज नोन एज शारदा। जब महाकाली इंडिया आपको मतलब मिलती है तो उसे शारदा बोला जाता है, जो कि घाघरा में आपको मिल करती है, तो शारदा नदी। फिर सरयू नदी लेके, जो अयोध्या में आपको नदी है यूपी में, जो जहाँ पर राम टेम्पल आपको बना हुआ है, तो वो नदी कौन सा, सरयू नदी है, उसे सरजू ही बोला जाता है। इट रिवर दैट फ्लोज थ्रू यूपी। सरयू इज द रिवर दैट ओरिजिनेट्स या रीच साउथ एट नंदकोट माउंटेन इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। उत्तराखंड से आपको रिवर क्या करते हैं, वहाँ से ओरिजिन होती है। दिस रिवर इज ऑफ एंशियंट सिग्निफिकेंस, फाइंडिंग मेंशंस इन वेदास, रामायण में भी मेंशन है। इसलिए मतलब कि जो राम जी का, जो आपको श्री राम जी का मूर्ति जो मतलब मंदिर बना, तो उनमें आप देखा होगा सरयू नदी का न्यूज़ बहुत रहा होगा, सरयू नदी। तो वहाँ पर मतलब स्नान कराया गया, फिर उस नदी मतलब मूर्ति मतलब बैठाया गया वहाँ पर, फिर पूजा पाठ जो बोल सकते हैं, मतलब वो एक इम्पॉर्टेंट आपको मतलब थीम है आपको मेनली, जो रामायण महाभारत में मेंशन है। तो ये क्या, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रिवर घाघरा का। देखते हैं, ऑन राम नवमी द फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ लॉर्ड राम, थाउजेंड्स ऑफ पीपल टेक अ डिप इन दिस सैक्रेड रिवर सरयू एट अयोध्या। तो अयोध्या में ये नदी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये न्यूज़ में भी था। फिर अगर राप्ती रिवर की बात करें, तो राप्ती रिवर आपको ईस्ट वेस्ट रिज लाइन, ये आपको कहाँ से, धौलागिरी हिमालय से फ्लो करती है, वहाँ से ओरिजिन होती है, वेस्ट महाभारत रेंज नेपाल में। तो मेन स्ट्री द रिवर राइजेज ए स्प्रिंग इन साउदर्न स्लोप्स ऑफ द लोअर हिमालयस। ये अंडरग्राउंड वाटर को मतलब वहाँ पर फीड करती है। इसे गोरखपुर का सौरव बोला जाता है, कि वहाँ फ्लड लेके आ जाती है, जैसे कैसे कोसी का आपको सौरव बिहार बोला जाता है। फिर लुंगड़ी कोला, झिमुक कोला, ये सब क्या है, इसका ट्रिब्यूटरी है, ये आप देख सकते हैं। फिर गंडक रिवर की बात करें, तो ये इट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ काली एंड त्रिशूल। ये दोनों रिवर का जो मिलन हुआ, उसके कारण ये गंडक रिवर आपको बना। ये आपको ग्रेट हिमालय रेंज नेपाल से आपको निकलती है। फिर इस जंक्शन से, फ्रॉम दिस जंक्शन टू द इंडियन बॉर्डर द रिवर इज कॉल्ड नारायणी। इसे नारायणी बोला जाता है इंडिया में। ये आपको क्या, इट इंटर द गंगा रिवर अपोजिट पटना इन प्लेस सोनपुर में, आपको रिवर आपको यहाँ से इंटर करती है, जो कि पटना के अपोजिट है। फिर ये बूढ़ी गंडक फ्लोज पैरेलल टू द ईस्ट, फ्लोज पैरेलल टू एंड द ईस्ट ऑफ गंडक रिवर, इसके पैरेलल और ईस्ट में फ्लो करती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर यहाँ पर नेक्स्ट देखें, द मिडिल एंड द लोअर कोर्स ऑफ रिवर फ्लो थ्रू वी शेप्ड, तो ये आपको इतना ध्यान नहीं रखना, ये मैप ही मतलब मेनली स्टडी करना है कि कौन सा नदी कहाँ जाकर आपको मिलती है। फिर अगर बूढ़ी गंडक देखें, तो बूढ़ी गंडक 320 किलोमीटर है, कि यहाँ चतुरवा चौर नियर बिशम भरनपुर में आपको ओरिजिन करती है, वेस्ट चंपारण में, जो कि डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। इट इनिशियली फ्लोज थ्रू द ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आपको फ्लो करके फिर बिहार में एंटर करती है, मतलब जो गंगा से मिलती है। आफ्टर फ्लोइंग फॉर डिस्टेंस अबाउट इतना, ये आपको 2 रिवर्स में आपको डिवाइड हो जाती है, धुबड़ा एंड तोड़, जिससे मतलब ज्वाइन करता है। फिर अगर बोल सकते हैं तो देयर आफ्टर द रिवर फ्लोज इन साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन थ्रू मुजफ्फरपुर से आपको पास करती है। इट फ्लोज पैरेलल एंड टू द ईस्ट ऑफ गंडक रिवर। फिर मेन ट्रिब्यूटरीज है मसान, बालोड़, बंडाई, सिकता, तियूर, धनौती, कोहरा, डांडा, समस्तीपुरी सिचुएट है, समस्तीपुरी सी रिवर पर आपको सिचुएट है। फिर अगर देख ले कोई मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट आपको बूढ़ी गंडक पर नहीं बना हुआ, तो यहाँ देख सकते हैं बूढ़ी गंडक की समस्तीपुर रीजन में देख सकते हैं, पटना में जाकर आपको यहाँ पर मीट करते हैं।
इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर ये कोसी, ये इंपॉर्टेंट है, सौरव बिहारी बोला जाता है। ये जो ऑल्सो इसे सप्त कोसी बोला जाता है क्योंकि ये 7 हिमालय ट्रिब्यूटरी से आपको मिलकर बनी है। इट इज एंटीसीडेंट ट्रांसबोरेटरी रिवर। एंटीसीडेंट बोला जाता है, एंटीसीडेंट उस रिवर को बोला जाता है जो हिमालयन के जो अपलिफ्टमेंट से पहले ही रिवर बना हुआ है, उसे हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। सम मतलब बहुत पुराना रिवर है। सम ऑफ द रिवर्स कोसी सिस्टम जैसे अरुण, सन कोसी सब क्या है इसका मतलब ट्रिब्यूटरी बोल सकते हैं, जो कि तिब्बत में आपको ओरिजिन होता है। फिर अगर 729 किलोमीटर का रिवर है, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा का, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। लार्जेस्ट तो आपको यमुना बोलते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट, एंड ज्वाइंट्स एट कुरुसेला इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट में आपको गंगा से ज्वाइन करती है। द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा इन द कोसी कैचमेंट एरिया में लोकेटेड है। बागमती इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है आपको कोसी का, ये हम लोग ध्यान रख सकते हैं। कोसी नदी आप बोल सकते हैं ये अनस्टेबल नेचर है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिल्ट अपने साथ लाती है, इसलिए कारण बाढ़ आपको बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको डेल्टा भी जो एलुवियल सॉइल होता है वो आपको सबसे ज़्यादा जो बिहार रीजन में आता है वो आपको इसी कोसी नदी के मतलब साथ आता है। तो कोसी नदी बहुत ज़्यादा सिल्ट लेके आती है, इसलिए इसे हम लोग मतलब जो किसी तरह का डैम बनाते हैं तो कोसी नदी में कोई भी डैम सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसी कारण डैम आपको भर जाता है क्योंकि डिसिल्टेशन प्रोसेस बहुत एक महंगा प्रोसेस है। अगर कोई भी अगर डैम आपको है उसमें मट्टी आपको लगा हुआ तो उसमें क्या होता है, सिल्ट आपको फैल जाता है। ये पूरा जो जो मिट्टी बोलते हैं तो मिट्टी बैठ जाता है नीचे, तो इसके कारण क्या हो कि पानी एब्जॉर्ब होता नहीं या पानी मतलब उसमें ठहरता नहीं। तो जैसे मिट्टी आपको पूरा सिल्ट बैठ गया, ऐसे मिट्टी बोलते हैं मतलब मिट्टी बालू जो मतलब नदी के साथ आया, ये पानी का ओवरफ्लो हो गया तो फिर आके आपको बिहार में इंटर कर गया, जिसे सौरव बिहार बोला जाता है। तो सिल्ट इसमें बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये आपको पूरे हिमालय से ऊपर से आपको लेके निकलती है। फिर अगर नेक्स्ट देख ले सोन रिवर, तो सोन रिवर जो होता है आपको ये आपको ओरिजिनेट होता है अमरकंटक एमपी में, जस्ट ईस्ट ऑफ दी हेड वाटर ऑफ नर्मदा रिवर। तो ये आपको मतलब जो फ्लो करती है, तो अगर देखें सोन रिवर को तो ये मेनली आपको पटना में आकर मिलती है, कैमूर डेन से आपको पूरा मतलब फ्लो करती है आपको। तो सोन पैडलर्स टू कैमूर हिल्स फ्लोइंग इर्थ नॉर्थ थ्रू यूपी, झारखंड, बिहार से आपको ये गंगा में आपको पटना में ज्वाइन करती है। तो ये हम लोग यहाँ देख सकते हैं देहरी क्या है मेजर टाउन सिचुएटेड है आपको सोन रिवर पर। ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर की बात करें तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी गोपद रिवर, रिहान रिवर, कन्हार, नॉर्थ कोयल, घग्गर रिवर, जोहिला रिवर, छोटी मानपत। तो ये उतना इंपॉर्टेंट है, मेनली कोयल रिवर और जी रिहांड ये सब आप याद रख सकते हैं। इसका जो टीप ट्रिब्यूटरीज आपको रिहांड और नॉर्थ कोयल का लार्जेस्ट फॉरेस्टेड एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड, मतलब फॉरेस्टेड एरिया बहुत ज़्यादा है लेकिन पॉपुलेशन आपको उधर कम है। तो सोन रिवर देख सकते हैं पटना में जाकर आपको मिलती है, सोन का जो पूरा ट्रिब्यूटरी है आपको यहाँ देख सकते हैं। तो ये आपको सोन रिवर हो गया, तो इसे हम लोग को यहाँ पर याद रखना। देख रहे हैं सोन का जो ये आपको पटना निधर नदी में जाके मिलती है, तो हमको कम से कम यहाँ पे फिर रिहांड की बात करें तो ये भी मैतरंगा हिल से आपको ओरिजिन होता है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ से फ्लो करता है। फिर जितना गागर, गलपुलवा ये सब क्या ट्रिब्यूटरी है, ये आपको रिहांड पर जो डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है रिहांड रिवर पर, ये मुजफ्फरपुर में आपको कंस्ट्रक्ट किया गया है। गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम भी अब यहाँ कंस्ट्रक्ट किया। नॉर्थ कोयल देख लें, ये आपको राइज कहाँ से करता है, रांची प्लेटू से, जो प्लामी डिवीज़न है, प्लामू आप लोगों ने सुना होगा। फिर नॉर्थ कोयल की बात करें, इसका ट्रिब्यूटरी मियंडर्स करता है पूरा, जहाँ पे बेतला नेशनल पार्क है आपको। तो प्रिंसिपल जो मेन ट्रिब्यूटरी कौन सा, अड़वंगा एंड अमरनंत एंड बूढ़ा। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं लेकिन फिर भी हम लोग इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ देख सकते हैं। तो ये कम से कम मैप आप लोग रिवाइज कर लेंगे। फिर नमामि गंगा और योजना प्रोजेक्ट देख लो, ये प्रोजेक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, कोई प्रोजेक्ट तो आप लोगों को मेंस के लिए मेल पढ़ना होता है। तो प्रोजेक्ट याद रखें, नमामि गंगा प्रोजेक्ट जो मतलब गंगा नदी पूरा कवर करता है। ये यूनियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो से मतलब गंगा नदी को क्लीन करना है, उसके लिए प्रोजेक्ट आपको बना हुआ। उसमें क्या है कि गंगा नदी को क्लीन करना, उसके किनारे जितने भी शहर है वहाँ पर आपको अच्छे से एक मतलब पूरा एरिया बनाना, जो इकोनॉमिक जोन है उसको भी अच्छे से वहाँ आपको डील करना। तो मेन बजट है इतना करोड़ का है, इसे इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन बुलाया था। फिर यह नमामि गंगा योजना से आपको फेमस हुआ। फिर ये देखते हैं किसके अंदर में, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स जो अभी के समय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर उसके अंदर में है। ये क्या होता है, सेंट्रली फंडेड होता है, नॉन लैप्सेबल कॉर्पस होता है, लैप्स नहीं होता है। इसे मतलब क्या हो, लैप्स मतलब क्या होगा, जैसे आपको इस साल जितना पैसा मिला, अगर 100 करोड़ रुपया मिला तो अगले साल वो पैसा आप यूज़ नहीं कर पाए, वो पैसा आपका खत्म हो गया, चाहे आप यूज किए नहीं कोई पैसा लैप्स हो जाएगा आपको, फिर सेंटर ले लेगा। इसे नॉन लैप्सेबल क्या होगा, जो पैसा बच गया वो पैसा को फिर आपको अगले साल यूज करना है, इसे नॉन लैप्सेबल बोला जाता है। ये 8 स्टेट को कवर करता है, 47 टाउन, 12 रिवर अंडर दिस प्रोजेक्ट है। ये देख सकते हैं इतना ग्राम पंचायत को बैंक ऑफ गंगा मिला गया, जहाँ पर ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया 2022 तक। बहुत ज़्यादा गंगा नदी किनारे जो गंदगी फैलाता तो गंदगी सबको कम हो गई।
बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जुड़े हुए हैं, टूरिज्म मिनिस्ट्री, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो ये आपको पीपल को भी मतलब इन्वॉल्व करते हैं कि रिवर को आप मतलब क्लीन रखें। तो नेशनल मिशन क्लीन गंगा आपको मतलब डिफरेंट स्टेट प्रोग्राम भी बनाया गया, नेशनल गंगा काउंसिल भी बनाया गया है, बेसिन अथॉरिटी भी हो गया नेशनल। तो ये सब आपको ध्यान रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अदर इनिशिएटिव देख ले गंगा को क्लीन करने के लिए, गंगा एक्शन प्लान, नेशनल रिवर कंजर्वेशन, नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी हो गया, क्लीन गंगा फंड हो गया, भुवन गंगा वेब एप्लीकेशन है, बैन ऑन वेस्ट डिस्पोजल आप इसमें बैन नहीं कर सकते, जो एनजीटीवी ने मतलब ये जजमेंट दिया कि इसे बैन किया गया। ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना। तो मेनली हम लोगों ने गंगा सिस्टम के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट जो थीम था, जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था, वो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो वो हम लोग यमुना रिवर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी ट्रिब्यूटरीज है, कौन सा ट्रिब्यूटरीज कौन सा शहर में आपको किस शहर से पास करता, कौन सा स्टेट से पास करता, वो लोग हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।